हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं डेवॉल्ट वेविस के बारे में। क्योंकि पिछला मैच उनका कुछ खास गुजरा नहीं था, जिसके वजह से जो आरसीबी के फैंस हैं वो ट्रोल करने लगे उनको, क्योंकि भाई बेथल ने उनको छक्का भी मार दिया था और बेथल काफी शानदार भी खेले थे, नो डाउट। तो उसकी वजह से भाई डेवॉल्ट वेविस को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई राइवलरी खत्म हो गई, ये है वो है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जेएसके का ऑक्शन भी आ रहा है, T20 का ऑक्शन आज है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं आपके लिए। और क्या डेवॉल्ट वेविस को टारगेट करेगी जेएसके या फिर नहीं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। फिर बात करेंगे मथीशा पथिराना के बारे में, क्योंकि भाई पिछला मैच उनका जो जिम्बाब्वे के खिलाफ गुजरा है वो उनके हिसाब से काफी बेकार गुजरा है। 4 ओवर्स में 40 रन दे दिए थे, जिसके वजह से फैंस जो हैं चेन्नई सुपर किंग्स के वो पलट गए हैं, कहने के भाई इनको रिलीज करो। तो हम लोग उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाले कि भाई क्या उन्होंने गलतियां करी हैं, क्या वो मतलब सही में इतने बेकार बॉलर दिखाई दिए थे जिस दिन, या फिर कुछ और रियलिटी है। तो पूरा एनालाइज करने वाले हैं, उसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट होने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे डीजे ब्रावो के बारे में, क्योंकि भाई बहुत डिसरिस्पेक्ट उनको झेलनी पड़ रही है इस समय केकेआर फैंस की तरफ से। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। एशिया कप की थोड़ी सी बात करेंगे और जो छोटी मोटी बातें हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये दोनों काम कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया है। क्योंकि मान लीजिए आप T20 का ऑक्शन नहीं देख पाते हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, और जो मैचेस हुआ करते हैं मान लीजिए आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं, तो उसको देखने का एक ही तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम पे आइए, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाती हैं फ्री में देखने के लिए। तो प्लीज जाइए, ज्वाइन करिए, देरी मत करिए। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करने वाले डेवॉल्ट वेविस के बारे में। तो मतलब पिछला मैच उनका कुछ खास गुजरा नहीं था, 6 रन बनाए थे जिसमें एक छक्का ही था, 12 गेंदें खेली थी और भाई वो आउट हो गए। तो साउथ अफ्रीका भी मतलब बहुत बुरी तरीके से हारी है, 72 रन पे बताइए ऑल आउट हो गए थे, जब 415 रन का मतलब पीछा कर रहे थे। तो ये मतलब बहुत बुरी हार है साउथ अफ्रीका के हिसाब से देखा जाए। लेकिन इस मैच में एक चीज और थी, जो थी राइवलरी, डेवॉल्ट वेविस वर्सेस जेकब बेथेल। दोनों यंग प्लेयर्स आरसीबी और सीएसके से खेलते हैं दोनों। तो भाई मतलब बहुत बड़ी राइवलरी ये बनेगी मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में। इस मैच में रेयर फेलियर हमें देखने को मिला डेवॉल्ट वेविस का। उसके बाद जो आरसीबी फैंस है वो लगातार ट्रोल करने लगे कि भाई डेवॉल्ट वेविस वॉश्ड हैं, ये राइवलरी कितनी छोटी थी, जेकब बेथेल बेटर है, क्योंकि उन्होंने शतक जड़ दिया था, अपेरेंटली एक छक्का भी मार दिया था डेवॉल्ट वेविस को। तो भाई उसकी वजह से बहुत सारा ट्रोल कर रहे थे। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई वेट करिए आप, जब आएगा आईपीएल का टाइम, जब खेलेंगे ये आमने सामने, तो देखते हैं भाई कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। क्योंकि पिछले सीजन हमने देखा था कि भाई बेथेल को तो भाई काफी मैचेस में बेंच पे ही रखा हुआ था। अगर इतना इनके अंदर क्वालिटी तो क्यों नहीं लगातार खिला रहे थे, और डेवॉल्ट वेविस लगातार खेल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि भाई किसकी प्लेस कहाँ पे है, और अगले आईपीएल में मजा आएगा भाई, राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। तो फिर उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं, तो प्लीज भूलिए मत इसको, इसका जवाब आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। फिर बात करेंगे डेवॉल्ट वेविस की, तो भाई T20 का ऑक्शन भी आ रहा है। तो मेरी यही उम्मीद है जीएसके से कि भाई ऑल आउट जाइए डेवॉल्ट वेविस के लिए, मतलब किसी भी तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं इनको अपनी टीम में। भाई कुछ भी करिए, प्लीज इनको मतलब लेके आइए। और ऑक्शन की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो भाई आपको मैं थोड़ी और अपडेट्स दे दूं। भाई 5:30 बजे पीएम इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे ये होने वाला है ऑक्शन। जियो हॉटस्टार पे ये स्ट्रीम होने वाला है। जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको पता है कहाँ आना है, टेलीग्राम अपना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, बायो में लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आज ही आने वाला है। तो हाँ, तो ये सारी अपडेट्स हैं T20 के ऑक्शन की तरफ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा मथीशा पथिराना के बारे में। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि भाई जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं वो मतलब पूरा पलटे हुए हैं मथीशा पथिराना को लेकर। वो कह रहे हैं भाई इनको रिलीज करिए, ये अच्छे बॉलर नहीं है, मतलब ये जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओवर में 40 रन दे दिए। तो चलिए अब हम लोग डीपली देख लेते हैं कि भाई क्या उनकी गलती थी या फिर नहीं। पहला ओवर लेकर आते हैं जिसमें कि एक मिसफील्ड का चौका चला जाता है, जहां पे सिर्फ 2 रन मिलने चाहिए थे, तो ये 2 रन एक्स्ट्रा उसमें चले गए, ठीक है। फिर लेकर आते हैं बीच में ओवर, जिसमें 2 एज के चौके जाते हैं। तो वहां पे ना तो स्लिप थी, चलिए मान लेते हैं मिडिल ओवर था तो स्लिप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ना तो थर्ड मैन था ना डीप थर्ड मैन था। जब आपको पता है कि भाई वो वाइड यॉर्कर्स के लिए जा रहे हैं, लगातार उसी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो भाई क्यों ना आप एक थर्ड मैन लगा के रखें जो कि कीपर से सटा हुआ हो, क्योंकि भाई उनकी स्पीड भी काफी शानदार है। अगर एज लगता है तो भाई मतलब जाहिर सी बात है कि भाई उनके तरफ ही जाने वाली है। तो मुझे लगता है थोड़ी कैप्टेंसी में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि भाई 2 एज के चौके गए थे, इसमें 8 रन गए थे एज के, और मान लीजिए थर्ड मैन होता तो सिर्फ 2 रन मिलते, तो 6 रन ये एक्स्ट्रा गए एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर जो तीसरा ओवर लेकर आते हैं उसमें जो थोड़ा उनका बॉलिंग था वो मुझे हिला हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक छक्का एक चौका उन्हें पड़ा था, जो कि मुझे लगता है कि काफी बेकार लाइन थी उन ओवर्स के हिसाब से। तो वहां पे वो थोड़ा मार खा गए। फिर आखिरी ओवर लेकर आते हैं जिसमें कि तो भाई एक चौका पड़ा, वो मतलब ब्लाइंड स्विंग था, मतलब किसी तरीके से वो कनेक्ट हो गया और चौका चला गया बहुत अच्छी तरीके से। तो मतलब अगर देखा जाए, हम लोग अगर डीपली इसको देखें, सिर्फ स्टैट्स देखकर ना जज करें अगर इस प्लेयर को, तो मुझे लगता है काफी डिसेंट बॉलिंग कराई थी। मतलब पुराने एक्शन में भी लौट आए हैं, धीरे धीरे रिदम भी फाइंड कर रहे हैं, और जो विकेट लिया था एलबीडब्ल्यू वो भी मतलब काफी शानदार गेंद थी। तो भाई ऐसे हम लोग स्टैट देखकर नहीं जज कर सकते कि भाई 4 ओवर्स में 40 रन दे दिए तो पथिराना एकदम खत्म हो गया, इनको रिलीज करिए, ये है वो है। भाई आप अच्छे से अगर हाईलाइट भी देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप उसमें साफ साफ देख पाएंगे कि भाई पहले ओवर में एक मिसफील्ड का 2 रन गया, फिर 2 एज के चौके गए, फिर एक ब्लाइंड स्विंग था आखिरी ओवर में जो कि चौका चला गया। तो भाई अगर ऐसे हम लोग देखें तो भाई मतलब ठीक ठाक बॉलिंग कराई थी, 6 2 8
8 और 2 और मान लीजिए 10 रन एक्स्ट्रा गए थे, तो इसका मतलब 30 रन ही होता 4 ओवर्स में और 1 विकेट होती उनके साथ में। तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई अगर ये सारी गलतियां ना होती तो मुझे लगता है आज आप प्रेस कर रहे होते मथीशा पथराना को, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती तो भाई कुछ भी हो सकता है। और वही केस मेरे हिसाब से मथीशा पथराना के साथ इस समय चल रहा है। वो अच्छी बॉलिंग भी करा ले, फिर भी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो भाई एज का चौका चले जाएगा, मिस फील्ड का चौका चले जाएगा, मतलब आग मूंद के चला दीजिए वो भी चौका चले जाएगा। तो उसी का शिकार इसको पथराना हो रहे हैं। तो भाई जज मत करिए, पिछले सीजन उन्होंने काफी शानदार हमारे लिए किए हैं। पिछला सीजन अच्छा नहीं गया, उसकी वजह से मुझे लगता है और पथराना को लेकर मतलब नेगेटिव थॉट्स लोगों के मन में भरे हुए हैं। उस नेगेटिविटी को आप प्लीज निकालिए। वो कम बैक करेंगे, पुराने एक्शन पे लौट आए हैं। और इससे हम लोग बढ़ते हैं डीजे ब्रावो की तरफ, क्योंकि भाई जिस तरीके की डिसरिस्पेक्ट उन्हें झेलनी पड़ रही है, उन्होंने थोड़ा प्रेस कर दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स मेरे हार्ट के क्लोज है, ये है वो है। तो भाई उसकी वजह से जो केकेआर फैंस हैं वो लगातार मतलब बहुत बड़े बड़े फैंस, मतलब बहुत बड़े बड़े फैन पेजेस वो मतलब एक हिसाब से मुहिम चला रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप डीजे ब्रावो को हमारी टीम से बाहर कर दीजिए। टैग कर रहे हैं केकेआर को, ये है वो है। मतलब ये मैसेज जरूर डीजे ब्रावो को तो मुझे लगता है पहुंच गया होगा अभी तक। तो भाई मेरे हिसाब से अगर उनके अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो भाई उनको लीव कर देना चाहिए, मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। और आइए आप चेन्नई सुपर किंग्स में आइए जहाँ पे आपको प्यार किया जाता है भाई, और मथीशा पथराना को मेंटोर करिए भाई, क्योंकि वो अपने पुराने एक्शन में आए हैं। और डीजे ब्रावो जैसा अगर मेंटोर अगर उन्हें मिल जाता तो भाई मजा आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरी मतलब विनती है डीजे ब्रावो से, हालांकि वो वीडियो ये देखेंगे तो नहीं, लेकिन भगवान से ही मैं प्रे करता हूँ कि भाई उनके 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 दिमाग तक ये मैसेज पहुंच जाए और वो मतलब सोचे कि भाई कहाँ पे डिसरिस्पेक्ट मिल रही है और कहाँ पे प्यार मिल रहा है। प्यार वो चूज करें और आए मथीशा पथराना को कोच करें, यही हम लोग चाहते हैं। सारे फैंस भी यही चाहते होंगे। फिर लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी एशिया कप के बारे में। तो मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या चल रहा है। बस आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि आप लोग क्या प्लेइंग 11 बनाते हैं। तो प्लीज एक एक करके आप अपनी प्लेइंग 11 लिख सकते हैं इसमें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते थोड़ी सी ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मतलब सिंपैथी रखता है वो वी स्टैंड विद ऋतुराज गायकवाड़ लिखे। सिर्फ 2 लोगों ने लिखा था भाई, मतलब कहा गया आपका सपोर्ट अपने कैप्टन के लिए, इसमें तो लिख दीजिए कम से कम। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज वी स्टैंड विद ऋतुराज गायकवाड़ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी तो देखने को मिले कि भाई कितने लोग ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खड़े हुए हैं। मतलब पिछला जो मैंने कमेंट सेक्शन देखा भाई काफी हार्ट ब्रेकिंग था मेरे हिसाब से। मैं सोच रहा था कि भाई कम से कम 10-20 लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो भाई मतलब पूरा मेरा मूड ही चेंज कर दिया के हिसाब से देखा जाए तो इसको प्लीज इस बार कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी लगातार, तो प्लीज ये दोनों काम कर दीजिए, मजा आ जाएगा। और हाँ, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आज 9 तारीख है, 5:30 बजे शाम को ऑक्शन होने वाला है AC20 का, जो कि जियो हॉटस्टार पे आएगा इंडिया में। एंड होपफुली आज हम लोग लाइव भी करेंगे ऑक्शन के साथ साथ, तो मज़ा आने वाला है वॉच अलॉन्ग करने वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, साथ में बातें करेंगे। जैसे मतलब GSK खरीदेगी उसको हम लोग एनालाइज करने वाले कि भाई क्या ये अच्छी डील है या फिर नहीं। तो भाई शाम को बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको पता है कहाँ पे आपको आना है। तो चलिए फिर आपको पता है मैं आखिर में क्या कहने वाला हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है कि भाई फ्री में अगर आपको कुछ देखना है तो कहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज़ आइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।